अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामानी बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल हल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास से खिताब। रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें जोग्राफियाई सियासी महाज़ाराई से खुद को आज़ाद करना होगा। वज़ीर आज़म की SCO रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसीज के इस्तेमाल की तजवीज़। कहा SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ा करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने तश्कीलशुदा बेंच पर एतराज़ कर दिया। कहा अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। आपको याद है कराची में 2012-13 तक जो हालात थे, इसको 7वीं सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जा रहा था। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली ऑडिटोरियम में मुनक़िदा सिंध विजन तकरीब में ब्रीफिंग। बताया एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 के माइनिंग प्रोजेक्ट पर सिंध हुकूमत का काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया। वहाँ के बाशिंदों के लिए थर फाउंडेशन कायम की गई। बाबर आजम वाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। उन्हें भी महसूस हुआ कि गलतियाँ हुई हैं। मोहसिन नकवी चेयरमैन ने हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जैसन गैलेप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को बुला लिया। कहा कोचेस के मशवरे बहुत अहम होंगे। साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। जो खिलाड़ी कारकर्दगी और फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। टीम में सियासत और ग्रुपिंग को भी देख रहे हैं। विमेन क्रिकेट टीम का कोई वारिस नहीं। लड़कियों की सिलेक्शन कैसे हो रही किसी को पता ही नहीं। गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना है कि PCB में सच्चाई कुछ होती है, लोग दिखाते कुछ और हैं। लीग्स खेलने वाले सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़ें। 2 से ज़्यादा लीग्स के लिए NOC नहीं दे सकते। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था और बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उम्मीद है कि 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा उनके ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा। इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक की है। बजट समेत तमाम बड़े इक़दामात पेशगी किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुतल्लिक है। भारी टैक्स के बावजूद हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। IMF का कहना है कि मौजूदा बजट इक़दामात के साथ सालाना आमदन का हदफ पूरा नहीं हो पाएगा। फाइनेंस एक्ट 2024-25 में मंजूर होने वाले इक़दामात पर IMF के तखमीने के मुताबिक 200 से 250 अरब रुपए का खला है।
और हुकूमत ने रवां माली साल के दौरान एविएशन, बैंकारी और तवानाई समेत 10 रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी का मंसूबा जारी कर दिया। इस साल हुकूमती बैंक की मिल्कियत अमारात को मुंतकिल कर दी जाएगी। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा कि कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए बोली के अहल अफराद को एयरलाइन के डेटा रूम तक रसाई दे दी गई है। कर्जाजात और वाजिबात से हट कर देखें तो एयरलाइन मुनाफा बख्श है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में गैर कानूनी 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। इमारत तामीर करने वाले ठेकेदार और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल अमले की मुबैना गफलत बच्चे की बजाय मुर्दा बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। वालिद ने कहा कि 4 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ, गुजरावाला से इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। अमले ने 6 घंटे बाद मुर्दा करार देते हुए बच्चा वापस कर दिया। घर पहुंचे तो मालूम हुआ बेटे के कपड़ों में मुर्दा बच्ची दी गई है। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान के जिला आवारान के इलाका झाओ में 5 बच्चे जौहर में डूबकर जाँ भाग हो गए। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान हैं। लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत ने आवारान में बच्चों की हलाकत का नोटिस ले लिया। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसराइल हमास जंगबंदी की कोशिशें। हमास का कहना है कि इस्माइल हनिया जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए कतरी और मिस्री सालिसों से राब्ते में हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का कहना है इसराइल हमास के बयानात का जायज़ा ले रहा है और सालिसों को अपना जवाब पहुँचाएगा। खान यूनुस में नसर अस्पताल के करीब इमारत पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है गज़ा में कोई सेफ जोन नहीं, ना फ़लस्तीनी फ्रंट लाइन से बच कर निकल सकते हैं। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़कर एहतजाज। इमारत पर एहतजाजी बैनर लहरा दिए। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से गिरती साख। अमरीकी सदर बाइडन की डेमोक्रेट गवर्नर से मुलाकात। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि जो बाइडन का सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का इम्कान नहीं। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि तमाम गवर्नर्स ने बाइडन का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 49% जबकि बाइडन की मकबूलियत 43% है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 189 रन बनाए। खान यूनुस खान 63, मिसबाउल हक 46, शुएब मलिक 23 और सुहेब मकसूद ने 21 रन बनाए। दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।